जब आत्मा के अंधकार में ज्ञान का दीपक जलता है तो चिरकाल से सोई चेतना परम सत्य की ओर जाग उठती है। जब सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान का आलोक जीवन में फैलता है तो सांसारिक मोह के बादल छटने लगते हैं और आत्मा अपना स्वरूप पहचानने लगती है। ऐसा ही दिव्य क्षण था 5 जून 2025 का, जब उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मेरठ स्थित हस्तिनापुर की पुण्य भूमि पर परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 6 जून तक मनाए गए श्री मजनेन्द्र आदिवीर दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के 5वें दिवस को ज्ञान कल्याणक के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य गणनी आरिका रत्न 105 विद्या श्री माताजी के मंगल आशीर्वाद के साथ परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 विधा श्री माताजी का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के 5वें दिन की शुरुआत प्रतिदिन की भांति प्रभु आराधना के साथ की गई, जहां श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण एवं संगीत वद भजनों के मध्य जिनेन्द्र प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। आचार्य श्री वसुनंद जी मुनिराज के श्री चरणों में जला दे स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य पूज्य आरिका रत्न विद्याश्री माता जी, पूज्य आरिका विद्याश्री माता जी के श्री चरणों में जला दे स्वाहा। एसो पंचणमो यारो अर्हतुमित्तक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्टुना। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य पद सर्व साधु पंच परमेष्टि मार्गं निर्पामते जिन अष्टाधिक षष्ठाम विभिन्न मार्गं निर्पामते। ओम ह्रीं जिन्मुकुट सरस्वती ओम जनमा जला दे ओम ह्रीं विद्या कबीर की अपना जन प्रतिमा पर पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम मुनि देवी सद्गुरु समो अत्र मम सनितो षट्सनते। ओम श्री देवी से स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवी सद्गुरुभ्यो कामाण विध्वंसनाय पुष्पं नरोपयामीति। ओम ह्रीं श्री देवी सद्गुरुभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं नरोपयामीति। जाऊं छू मारवाड़ी में कहते हैं मंदिर जाऊं सा, और पंजाबी में कहते हैं अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल समर्पित कर मांगलिक क्रियाएं की। अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव ने मंत्रोच्चारण के मध्य माता जी की प्रतिमा पर विधि पूर्वक संस्कार रोपित किए, तो वहीं पुण्यशाली परिवार ने संयम उपकरण एवं शास्त्र अर्पित करते हुए माता जी की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। 1
अपने गुरु की आज्ञा पाए, मन में धर्म की ज्योति जलाए। किया है अर्पित स्वयं धर्म को, भोग विलास दिए बिसराए, भोग विलास दिए बिसराए। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना अब उद्धार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। पुष्प वर्षा के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु, हम सबका उद्धार हो। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु, हम सबका उद्धार हो। हम सबका उद्धार हो। बारंबार नमोस्तु भगवन, रटना यही लगाए हैं। बारंबार नमोस्तु भगवन, रटना यही लगाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर। आहार चर्या के बाद कार्यक्रम में पधारे पुण्यवान श्रावक श्रेष्ठियों ने समव शरण का अनावरण किया। केवल ज्ञानी प्रभु की जय, केवल ज्ञानी केवल ज्ञानी प्रभु की जय। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। इसी क्रम में तीनों लोक से देव, पशु, पक्षी, दानव, मानव आदि अपने कल्याण के लिए प्रभु के समव शरण में पधारे। समव शरण में आकर भैया नाचे जगह पर शेर। आइए आपका परमा प्रभु। हे भगवान, हम उन्हें चिपक जाते, उन्हें लग जाते, हमें ही कहते ऊपरी चक्कर, ऊपरी बाधा। हम उन्हें परेशान करते जो भावनाओं में बहकर समाज के सामने मान प्रतिष्ठा पाने के लिए बोलियां तो बड़ी बड़ी ले लेते। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि अगर पड़ोसी बोली ले रहा हो तो बाजू वाला बोली लेने वाले को रोकता है कि क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्या लेना। ऐसे लोगों को भी हम परेशान कर देते। तत्पश्चात गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर की दिव्य देशना को श्रवण करने के साथ ही जिनेंद्र भक्तों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी पाया। उपस्थित भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव श्री तीर्थंकर सर्वज्ञ जिनदेव की मंगलमय दिव्य ध्वनि चारों संध्या कालों में निश्चित होती है।
सर्वांग से निश्चित होती है। अनक्षरी कहिए या ओंकारमय, ये दिव्य ध्वनि आज भी विदेश क्षेत्र में शाश्वत रूप से निश्चित हो रही है। भव्य जीव आज भी अपनी दोनों कर्णों को बंद करके बाहर आवाज को ना सुने तो उसे मानो दिव्य ध्वनि ओंकार में सुनाई देगी। अंतर मुहूर्त में सर्वांग द्वादशांग का सार जिनेन्द्र भगवंत के दिव्य उपदेश में निश्चित होता है। वे सार इस प्रकार से है। इस मध्य भाग के मध्य विद्यमान ये लोकाकाश है, जिसमें जीव आदि क्षय द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक विद्यमान थे, हैं और रहेंगे। इसे लोक कहने का आशय भी यही है। यस्मिन् जीवाद्या द्रव्या लुक्यन्ते सलोकः, जिसमें जीव आदि द्रव्य देखे जाते हुए लोक है। क्षय द्रव्य में जीव द्रव्य उत्तम है, क्योंकि वह चैतन्यवान है। अन्य 5 द्रव्य अजीब हैं, चेतना विरहित हैं। जीव द्रव्य अपनी पुरुषार्थ के बल से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से व्यवहार मोक्ष मार्गी और आत्मा को सुपरिणत करता हुआ निश्चय मोक्ष मार्गी बनता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये अनादि काल से स्वभावतः शुद्ध हैं। ये कभी अशुद्ध नहीं होते। पुद्गल द्रव्य अनंतवार शुद्ध हो सकता है, अनंतवार अशुद्ध। पुद्गल की शुद्ध दशा परमाणु है, अशुद्ध दशा स्कंद है। किंतु जीव जब एक बार शुद्ध हुआ तो पुनः अशुद्ध नहीं होता। जो आसन भव्य जीव हैं वही मोक्ष प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। अभव्य जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष का आशय है कर्मों से मुक्त हो जाना। दूरांदूर भव्य जीव को परमार्थ भूत देवशात गुरु का निमित्त नहीं मिलता, अतः वह भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता। ऐसा अनेक मनीषी आचार्यों का मंतव्य है। महानुभाव जिनेन्द्र भगवान की सन्निधि में जो आया, जिसे स्वप्न में भी वीतरागी इंद्र मुद्रा रुचकर लगती है, जिसके स्वप्न में वीतरागी भगवान नगंत गुरु विचरण करती, जिसे वीतरागी भगवान के हमेशा दर्शन होते, जो स्वप्न में भी सिद्ध क्षेत्र आदि की यात्रा करता है, निस्संदेह वह आसन भव्य जीव है। वे जीव आश्रव और बंध के कारण संसार में परिभ्रमण करता है। आश्रव के कारण अजीव यानी कार्बन वर्गणाओं को आत्मा के साथ बांधता हुआ वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अगले क्रम में संगीत की स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुदेव की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की।
आरती के पश्चात समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के बाद समय आया भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जहां कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से एक से बढ़कर एक भव्य प्रस्तुति से उपस्थित जनों का मन मोह लिया।